पिंकी और नया सितारा। एक दिन पिंकी और चंपू। अरे चंपू, उदास क्यों हो? पिंकी, उस मकान में एक बूढ़ा वैज्ञानिक गैलीलियो रहता है। वह दिन रात आसमान में नए नए सितारों की खोज करता रहता है। उसने प्रण कर रखा है कि जब तक वह नया सितारा न खोज लेगा, खाना न खाएगा। वह 6 दिन से भूखा है, कहीं मर ना जाए। जाओ, उससे कहो कि अपना टेलीस्कोप दूसरी खिड़की पर ले जाए, सितारा जरूर मिलेगा। ये सुनते ही चंपू वैज्ञानिक के घर की ओर दौड़ लगाता है। घर के अंदर। गैलीलियो बाबा, क्या आप अपना टेलीस्कोप उधर वाली खिड़की पर नहीं ले जा सकते? चलो उधर चलो, हमने तो पूरा आसमान छानना है। दूसरी खिड़की पर टेलीस्कोप लगाकर गैलीलियो बाबा आसमान में खोज करने लगते हैं। तभी आहा, मिल गया एक बिल्कुल नया सितारा। अब मैं चैन से रोटी खा सकता हूँ। पिंकी और चंपू। धन्यवाद पिंकी। पिंकी और पंखा लगाना। एक दिन झपट जी के घर पर। अंकल झपट जी, आप क्या कर रहे हैं? पिंकी, मैं पंखा फिट कर रहा हूँ। आप टेबल फैन क्यों नहीं ले लेते? इतनी ऊंचाई पर फिट करने का झंझट तो ना रहे। टेबल फैन कमरे के सिर्फ एक हिस्से को ठंडा करता है, जबकि छत का पंखा सारे कमरे को। अब चुप खड़ी रहो पिंकी, तुम्हारी बड़बड़ से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आपका काम कैसे रुक जाता है? मैंने कोई आपका हाथ तो नहीं पकड़ रखा। मेरा ध्यान बढ़ जाता है। अब अपनी जुबान बंद कर। ठीक है अंकल झपट जी, मैं अपना हाथ तो चला सकती हूँ ना? अरे तू अपने हाथ से कुछ भी कर, बस अपनी जुबान को थोड़ी देर रोके रख। पिंकी जाकर पंखे का स्विच ऑन कर देती है और झपट जी हवा में घूमने लगते हैं। बचाओ! पिंकी, रिक्शा और टैक्सी। एक दिन पिंकी और झपट जी। झपट जी, दरवाजा खोलिए। नहीं, वरना तुम अंदर आकर मुझे परेशान करोगी। पिंकी, कल तुमने मेरी किताब के वर्क फाड़ दिए। परसों तुमने मेरे फाउंटेन पेन की नींव तोड़ दी और चौथ हमारा टीवी खराब करके चली गई। अब मैं नहीं चाहता कि और नुकसान हो। पिंकी एक ऑटो रिक्शा वाले की तरफ इशारा करके कहती है, मैं उस ऑटो रिक्शा वाले को तुम्हारे घर तक लाई हूँ। ऑटो रिक्शा को तुम क्यों लाई? मैंने बाहर कहीं नहीं जाना, उसे लौटा दो। ऑटो रिक्शा चालक और झपट जी। कल आप मेरे ऑटो रिक्शा में बैठकर पहाड़गंज से दरियागंज तक गए थे। तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारा पूरा किराया चुका दिया था। मगर आप मेरे ऑटो रिक्शा में अपना बैग भूल गए थे। उसमें रखे आपके विजिटिंग कार्ड से आपके घर का पता चला और मैं यहाँ तक आया। बैग लेना है या पुलिस स्टेशन में दे दूं? रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इस बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मैं उनके बारे में परेशान था। अंदर रखे पैसे भी गिन लीजिए। सब सही सलामत है। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। मैं बख्शीश नहीं लेता। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर वहां से चला जाता है। झपट जी और पिंकी। पिंकी, माफ करना, मुझे पहले ही दरवाजा खोल देना चाहिए था। आगे से अगर कोई मेरा पता पूछता हुआ आए तो उसे सीधा मेरे घर ले आना। अच्छा,
चलती हूँ झपट जी। रास्ते में सुनना, क्या इस मोहल्ले में कोई झपट रहता है? उससे मिलना है। हाँ। आओ, मैं तुम्हें उसके घर तक पहुँचा दूँ। क्या वह घर पर है? बिल्कुल। झपट जी का घर। झपट जी, दरवाजा खोलो, आपसे कोई मिलने आया है। झपट जी दरवाजा खोलते हैं। कौन है? अभी बताता हूँ। और वो टैक्सी चालक झपट जी पर आक्रमण कर देता है। ये ले, ये ले। क्यों मार रहे हो? कुछ देर के बाद, कल जो तुमने मेरी ट्रैफिक पुलिस से शिकायत करके मेरी टैक्सी का चालान कराया था, ये उसके लिए है। हाय। आई। पिंकी और नानी का उधार। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, कहाँ जा रही हो? नानी के पास। पिंकी नानी के घर चल देती है। नानी के घर पहुंचकर, नानी, क्या ढूंढ रही हो? अपना चश्मा पिंकी। कहाँ रखा था तुमने वह चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा। बुढ़ापे में सब कुछ भूलने लगी हूँ, याददाश्त कम होती जा रही है। पिंकी तकिए को उठाती है। तुम्हारा चश्मा तो यह तकिए के नीचे रखा है, शायद तुम इसे यहाँ रखकर भूल गई थी। नानी चश्मा पहनती है। धन्यवाद पिंकी। नानी, आइसक्रीम खानी है, 5 रुपए उधार दे दो ना। नानी पिंकी को पैसे देती है। लो, लेकिन ये बताओ, तुम हमेशा मुझसे ही उधार क्यों मांगती हो? किसी दूसरे से क्यों नहीं मांगती? दूसरे लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है, वह भूलने नहीं लगे हैं। पिंकी और चोर सिपाही। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, आओ चोर सिपाही का खेल खेलें। मैं चोर बनता हूँ, तुम सिपाही। ठीक है। पिंकी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं चोरी करने जाता हूँ, तुम मुझे पकड़ने आना। थोड़ी देर बाद, पता नहीं वह किस घर में घुसा है। पिंकी एक मकान के अंदर घुसती है। वह जरूर इस अंधेरे कमरे में घुसा होगा। अंधेरे में। पकड़ लिया। नहीं पकड़ा, मैं तो यहाँ हूँ पिंकी। है? तो फिर मैंने किसे पकड़ लिया? देखो, लाइट जलाओ। लाइट जलने पर, अरे तुम। शाबाश पिंकी, तुमने सचमुच का चोर पकड़ लिया। पिंकी और कुटकुट की करामात। एक दिन घर के बाहर मैदान में। पिंकी, देखो मेरी गुड़िया। डिप्पी, सचमुच यह बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी? यह इम्पोर्टेड है। मेरी गिलहरी कुटकुट भी इम्पोर्टेड है। झूठ, गुड़िया को मेरी दीदी ने हांगकांग से भेजा है। तुम्हारी कुटकुट कहाँ से आई है? ऊपर से। इसे ईश्वर ने बनाया और नीचे भेजा। पिंकी, क्या तुम खेलने के लिए मुझे अपनी कुटकुट नहीं दे सकती? अगर तुम मुझे गुड़िया दे दो तो तुम गिलहरी ले सकती हो। मंजूर है? दोनों आपस में कुटकुट और गुड़िया को बदल लेते हैं। डिप्पी, 1 घंटे बाद कुटकुट दे जाना और अपनी गुड़िया ले जाना। तभी शैतान कुटकुट डिप्पी के हाथ से कूदकर भाग खड़ी होती है। ओह, वह फुदक गई। कुटकुट, ठहरो। घर के अंदर। भगवान,
मेरी तरफ से लड्डू का भोग स्वीकार करो। हरिओम, शांति शांति। वो आदमी आंखें खोलता है, हैं लड्डू गायब। तभी उसकी नजर कुटकुट पर पड़ती है। गिलहरी लड्डू खा रही है। कुटकुट कहाँ चली गई थी? डिप्पी, इस शैतान गिलहरी ने मेरी पूजा में विघ्न डाला। इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। कुटकुट एक बार फिर दौड़ लगा देती है। कुटकुट रुको, नाश्ते का वक्त हो गया है, क्रॉकरी मेज पर लगा दूं। तभी कुटकुट उछलकर उस महिला से टकरा जाती है। ओह, ये क्या? कुटकुट! सत्यानाश, सारी कीमती क्रॉकरी टूट गई। रुको, तुमने बहुत नुकसान कर दिया है। दूसरे कमरे में अजी, दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, नाश्ता ले लो। भाग्यवान, मैं तैयार हो गया, बस जूते पहन कर आया। तभी कुटकुट जूते में से निकलकर उस आदमी के ऊपर कूद पड़ती है। ओह, जूते में से ये क्या निकला? कुटकुट ठहरो। तुम्हारी गिलहरी की वजह से मेरा चश्मा टूट गया। आज मैं काम कैसे करूंगा? कुटकुट घर से बाहर दौड़ लगा देती है। ठहरो। कुटकुट दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। नहीं। तभी चंपू वहां आता है। डिप्पी, रो क्यों रही हो? चंपू, कुटकुट पेड़ पर चढ़ गई है। अब मैं पिंकी को क्या मुंह दिखाऊंगी? गिलहरी उसकी थी। फिक्र ना करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। कैसे? इस थैले और मूंगफली से। मैं थैले में मूंगफली डालकर रख दूंगा। गिलहरी मूंगफली खाने के लिए इसमें घुसेगी, तभी हम थैले का मुंह बंद कर देंगे, वह फंस जाएगी। चंपू वैसा ही करता है। देखना, थोड़ी देर में वह पेड़ से नीचे उतरेगी। कुटकुट पेड़ से नीचे उतर आती है और थैले के अंदर घुस जाती है। वह थैली में है। धीरे बोलो, वरना वह भाग जाएगी। चंपू दौड़कर थैला पकड़ लेता है। पकड़ लिया। लेकिन हैं? कहाँ गई? वह थैला कुतर कर निकल गई। मेरा थैला। डिम्पी उदास होकर एक बेंच पर बैठ जाती है। पिंकी की कुटकुट मुझसे खो गई। जब तक मैं उसे उसकी गिलहरी नहीं दूंगी, तो वह मेरी इम्पोर्टेड गुड़िया नहीं लौटाएगी। तभी कुटकुट वहीं आ जाती है। आहा, कुटकुट अपने आप वापस आ गई। डिप्पी उसे लेकर पिंकी के घर की ओर चल देती है। इसे लौटाकर मैं अपनी गुड़िया वापस ले सकती हूँ। पिंकी और डिप्पी। पिंकी, संभालो इसे और मेरी गुड़िया वापस कर दो। लेकिन यह मेरी कुटकुट नहीं है, यह कोई दूसरी गिलहरी है। यह तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरी कुटकुट वह रही। वह कुछ देर बाद ही मेरे यहाँ आ गई थी। हैं? पिंकी और बदमाश को सबक। एक दिन रास्ते में, अरे पिंकी, ये 20 रुपए का नोट लेकर कहाँ जा रही है? बाजार से सामान खरीदने। अरे, इस तरह कोई नोट को देखेगा तो छीन लेगा। किसी की मजाल है जो मुझसे नोट छीन ले। पिंकी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर, झगड़ू, वह देखो, लड़की 20 रुपए का नोट लेकर जा रही है, जरा अपना डंडा देना। वह बदमाश डंडा लेकर पिंकी की तरफ बढ़ता है। पहले उसे 2 डंडे जमाता हूँ, फिर नोट छीन लेता हूँ। अरे बदमाश, भागो। पिंकी दौड़ लगा देती है। बदमाश पिंकी का पीछा करता है।
खुले मेन होल के ऊपर से पिंकी जंप लगा लेती है और पीछे आता बदमाश मेन होल में गिर पड़ता है। बचाओ! अब तुम इसी गटर में तब तक पड़े रहो जब तक कारपोरेशन के आदमी से साफ करने नहीं आते। हाय! पिंकी और शर्त। एक दिन पिंकी के घर पर पिंकी बड़ी पढ़ाकू हो गई है, मोटी किताब पढ़ती है। कश्यप जी मुबारक हो, आपकी बेटी पिंकी अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगी है। कहाँ वर्मा जी, पिंकी तो किताब को हाथ नहीं लगाती। आंखों देखी बात झूठ नहीं हो सकती, वह आपने किसी और को देखा होगा। मैं पिंकी का पिता हूँ और जानता हूँ कि वह किताब को बिच्छू का डंक समझती है और उससे दूर भागती है। यकीन नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से पिंकी को शेल्फ से किताब निकालते देखा है। वर्मा जी शर्त लगा लेते हैं, अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो मैं आपको 20 रुपए दूंगा, नहीं तो आप मुझे 20 देना। मंजूर है। अबे बच गए। वह दोनों घर की ओर चल देते हैं। आइए घर चलें और देखें। घर के अंदर कश्यप जी देखो, और 20 रुपए ढीले करो। पिंकी ठहरो, क्या बात है? तुम्हारे पापा से शर्त लगी थी कि अगर पिंकी के हाथ में किताब होगी तो वह मुझे 20 रुपए देंगे, नहीं तो मैं उन्हें उतने ही रुपए दूंगा। तब वर्मा जी आप पापा को 20 रुपए दीजिए। वह क्यों? मेरे हाथ में किताब नुमा बना डिब्बा है जिसमें मैं चॉकलेट छुपा कर रखती हूँ। इसे मैं बुक शेल्फ में रखती हूँ ताकि घर आने वाले बच्चों को पता न लग सके और वह मेरे चॉकलेट ना खा जाएं। वर्मा जी पिंकी के पापा को पैसे देते हैं। मैं शर्त हारा, लीजिए 20 का नोट, और घर से बाहर चल देते हैं। आज तो बुरी हुई, 20 का घाटा हो गया। एक बार फिर वर्मा जी की नजर पिंकी पर पड़ती है। अरे पिंकी फिर शेल्फ से कुछ निकाल रही है, वह तो किताब लगती है। हाँ, इस बार 100% पक्का है कि वह किताब ही है। वह उसके पन्ने पलट रही है। नुकसान पूरा करने का ये सुनहरी मौका है। अरे मतलब पंगा। वर्मा जी वापस घर के अंदर पहुंचते हैं। ये तो गया काम से। कश्यप जी, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि पिंकी किताब के पन्ने पलट रही है। नामुमकिन, मैं फिर शर्त लगाने को तैयार हूँ। 20-20 रुपए की शर्त रही। दोनों पिंकी के कमरे में पहुंचते हैं। देखिए, इस बार डब्बा नहीं, कागज के पन्नों वाली किताब पढ़ी जा रही है। झटकिए 20 का नोट। पिंकी, यह किताब नहीं, मेरी तस्वीरों की एल्बम है जिसमें मैं तस्वीरें इकट्ठी करती हूँ। वर्मा जी लीजिए 20 का एक और नोट। हाय, पिंकी और कुंभकर्णी नींद। एक दिन जब पिंकी रास्ते से जा रही थी तो जागो। घर के अंदर जागो। क्या बात है दीदी? ताऊजी की गाड़ी का समय हो गया है पर वह कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। कुंभकर्णी नींद क्या होती है? कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, इसलिए जो लंबी तान कर सोए उसे कुंभकर्णी नींद कहते हैं। कुंभकर्ण को जगाते कैसे थे? ढोल बजाकर, लेकिन हमारे पास ढोल नहीं है। पिंकी बम में आग लगाती है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा उपाय है।
बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। ताऊ जी, इतना समय हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं जगाया? ताऊ जी घर से बाहर दौड़ लगा देते हैं। ताऊ जी नाश्ता तो कर लो। नहीं, मेरी गाड़ी छूट रही है। पिंकी और अपना अपना धंधा। एक दिन बाजार में, गरीब को कुछ पैसे मिल जाए बाबा। अरे तुम तो भले चंगे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? क्यों, क्या भीख मांगना काम नहीं है? पूरे 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में कोई छुट्टी नहीं। इसके अलावा दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए सूझबूझ चाहिए। ये एक हुनर है। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। बाजार में खड़े होकर कोई भी कह सकता है ईश्वर के नाम पर कुछ पैसा मिल जाए बाबा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। ये सुनकर भिखारी वहां से चल देता है। ठीक है, तुम मेरी जगह खड़ी होकर भीख मांग कर दिखाओ, तब तक मैं सामने के बैंक में पैसे जमा कराऊं। पिंकी भीख मांगना शुरू कर देती है। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। पिंकी के मम्मी पापा। ईश्वर के नाम पर बेसहारा बच्ची को कुछ मिल जाए बाबा। सुनते हो जी, कहीं वो अपनी बेटी पिंकी तो नहीं? वही है। कमबख्त, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमीर बाप की बेटी भीख मांग रही है। घर चलो। पापा। पिंकी और एक्टर की दाढ़ी। एक दिन पिंकी के दादाजी, श्रीधर कहाँ से आ रहे हो? दादाजी, ड्रामे में रोल लेने गया था, आज फिर डायरेक्टर ने टाल दिया। मैं तो चक्कर लगा लगा कर निराश हो गया हूं दादाजी। जब तक तुम अपनी दाढ़ी की शेव नहीं करोगे, कोई डायरेक्टर तुम्हें रोल नहीं देगा। तभी पिंकी वहां आती है। दादाजी, श्रीधर कहाँ है? अंदर निराश बैठा है, उसे कोई डायरेक्टर अपने ड्रामे में रोल नहीं दे रहा। पिंकी अंदर वाले कमरे में जाती है। श्रीधर, उदास क्यों हो? मुझे कोई ड्रामे में रोल नहीं दे रहा। तुम्हारी यह दाढ़ी देखकर सभी कतरा जाते हैं। जितने भी बड़े एक्टर हैं, जैसे अमिताभ, दिलीप कुमार, संजीव कुमार वगैरह, क्या उनकी दाढ़ी है? ठीक है पिंकी, मैं शेव कर लेता हूँ। और श्रीधर अपनी शेव बना लेता है। अब कैसा लगता हूँ? वाह श्रीधर, अब तो तुम हकीकत में एक्टर लग रहे हो। तभी पिंकी, श्रीधर कहाँ है? मैं ड्रामे कंपनी का डायरेक्टर हूँ, उसके लिए बढ़िया रोल लाया हूँ। प्रोड्यूसर ने कहा है कि यह रोल उसी को दिया जाएगा जिसके दाढ़ी है, क्योंकि ड्रामे का पात्र भी दाढ़ी वाला है। पिंकी और डब्बू की कारिस्तानी। एक दिन सड़क पर केला खाया जाए। तभी पीछे आहट सुनकर चंपू पलटता है तो डर के मारे उसकी घिग्गी बन जाती है। गोरिल्ला अपना मुखौटा उतारता है। हा हा हा, डर गए चंपू, ये मैं हूँ डब्बू। डब्बू दोबारा अपना मुखौटा पहनकर आगे चल देता है। अब किसी दूसरे शिकार को ढूंढा जाए। थोड़ी दूरी पर पिंकी। पिंकी, क्यों ना आज इसकी सारी चालाकी निकाले जाए। इधर पिंकी एक माचिस की तिल्ली में आग लगाती है।
और उसे पीछे खड़े डब्बू की ओर उछाल देती है। माचिस की तीली सीधा डब्बू के कॉस्ट्यूम पर गिरती है और उसका कॉस्ट्यूम आग पकड़ लेता है। बचाओ! डब्बू, तू